लेक्चर को हम कुछ इस तरह से चलाएंगे कि साथ साथ हम इसका एक डॉक्यूमेंट्री व्यू दे लेते जाएंगे, यानी हम इसकी वर्डिंग को पढ़ते जाएंगे और साथ साथ हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे इसको एक सॉफ्टवेयर के अंदर और उसको सिमुलेट करके देखते चले जाएंगे कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो साथ साथ हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम एंड लॉजिक को देखेंगे, आर लॉजिक को देखेंगे, नॉट लॉजिक को देखेंगे कि ये जो लॉजिक्स हैं ये कैसे डेवलप होती हैं, और फिर इन लॉजिक को यूज़ करते हुए हम स्टार्ट स्टॉप सील सर्किट्स कैसे बना सकते हैं, और साथ ही बेसिक इंटरलॉक्स कैसे डेवलप होते हैं। किसी भी प्रोसेस के अंदर कुछ इंटरलॉक्स होते हैं, इनको आगे जाके प्रैक्टिकली देखते हैं। और आखिर में कुछ फॉर्मेटिंग को सीखेंगे कि प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स वगैरह कैसे दिए जाते हैं, प्रोग्राम को फॉर्मेट कैसे करते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बूलियन लॉजिक कंट्रोल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि कंडीशंस हर प्रोग्राम में होती हैं। जब भी आप कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो प्रैक्टिकल आपकी कोई मशीन या प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसके अंदर कंडीशंस में काम हो होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक कन्वेयर बेल्ट चल रही है, जैसे कि इस फिगर में नज़र आ रहा है, तो इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि जब ये सेंसर ए किसी पार्ट को डिटेक्ट कर रहा हो, तो इफ़ पार्ट इज़ ऑन द कन्वेयर, यानी सेंसर डिटेक्ट कर रहा है कि पार्ट कन्वेयर पे है। और दूसरा, देयर इज़ नो बॉक्स इन द शूट, यानी उस तंग रास्ते में, ये जो आपका तंग रास्ता है, शूट है जिसे कहते हैं, ये इसमें कोई बॉक्स नहीं है, यानी ये जगह खाली है, तो फिर कन्वेयर चल पड़े। देन टर्न द कन्वेयर मोटर ऑन, ये अब कंडीशन है। इसे हम कहते हैं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसमें कि एक दो कंडीशन फुलफिल हो तो देन फिर ये इफ़ ए सेंसर जो है सिग्नल भेज रहा है, यानी बॉक्स मौजूद है, और बी सेंसर ये बता रहा है कि यहाँ कोई चीज़ नहीं है, खाली है, तो फिर कन्वेयर चले, ये कंडीशन है। इसको सेंसर्स की शक्ल में कि इफ़ सेंसर इज ए इज़ ऑन एंड सेंसर बी इज़ नॉट ऑन, देन टर्न द एक्चुएटर सी ऑन, यानी एक्चुएटर से मुराद आपकी मोटर को जो कन्वेयर को चलाने वाली मोटर है, उसको टर्न ऑन करना है। अब इसका जो कोड होगा वो कुछ किस तरह से होगा, जो हमें यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है। इस कोड को अगर हम सॉफ्टवेयर में चलाना चाहें तो कैसे चलाएंगे, आइए देखते हैं। ये एक WPL सॉफ्ट यानी डेल्टा PLC का सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर सिमुलेटर बिल्ट इन मिल जाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस सॉफ्टवेयर को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें। बाकी सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो PLC के सिमुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें मजबूरी ये होती है कि उसके साथ हार्डवेयर PLC लगाना पड़ता है ज़्यादातर, और कुछ सॉफ्टवेयर्स बहुत महंगे हैं और हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं, GBs में चला जाता है, कई GBs में उनका डाटा है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि एक तो ये बहुत स्मॉल साइज़ का सॉफ्टवेयर है, और दूसरा इसमें आपको हार्डवेयर यानी एक्चुअल PLC कनेक्ट नहीं करना पड़ता सिमुलेशन परफॉर्म करने के लिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सॉफ्टवेयर। तो इसको आप नीचे दिए गए लिंक में, जो कि YouTube चैनल पे हमने दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे आप हमारी वेबसाइट www.cancollege.com पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपलोड कर दिया गया। तो स्टार्ट करते हैं। इस कोड को अगर हम एक्चुअल सॉफ्टवेयर में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। आपको ये सॉफ्टवेयर का लेआउट नज़र आ रहा है। इस सॉफ्टवेयर लेआउट में ये सिंपल उसी तरह का लेआउट है जो जैसा किसी भी सॉफ्टवेयर का होता है, कि आपको मेन्यू बार नज़र आ रही है जिसमें डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, और फिर नीचे टूल बार नज़र आ रही है जिसमें डिफरेंट टूल्स हैं वगैरह वगैरह। लेफ़्ट साइड पर आपको एड्रेस ट्रेजेक्ट्री नज़र आ रही है। ये वो वर्क स्पेस है जिसके अंदर हम काम करेंगे, जिसमें हम अपनी कमांड्स लिखेंगे, और ये वर्क स्पेस आपको टोटली खाली नज़र आती है। जैसे कि ये है, मैंने अभी कुछ लिखा था तो मैंने उसे डिलीट कर दिया सब। अब इस वक्त ये बिल्कुल फ्री है, और अगर आप खोलेंगे तो आप इसमें फाइल में जाके न्यू की ऑप्शन देंगे, तो एक नया प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं, और इस नए प्रोजेक्ट के अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट का टाइटल देंगे। फॉर एग्जांपल हम रखते हैं लेक्चर फॉर एंड लॉजिक, तो इसको ओके कर देना है, और साथ ही आपने ये देखना है कि इसमें
डिफरेंट पीएलसी वगैरह हमने सेट कर ली थी कि कौन सी पीएलसी लेनी है। आप इसमें एससी मॉडल ले लें पीएलसी का, जो कि आपको इजी रहता है, वरना बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, आप उसे जैसे मैंने ओके किया आप ऐसे ओके कर देंगे। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का फ्रेम नज़र आएगा। इस फ्रेम के अंदर, इस वर्क स्पेस के अंदर आप कोड लिखते हैं। अब वो कोड क्या होता है, वो एक लैडर लॉजिक कहलाता है। इसको लिखने का तरीक़ाकार ये है कि आपको इस बार में इस जगह पर मुख्तलिफ कमांड्स नज़र आ रही हैं, जिसमें F1, F2, F3। तो F1 एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट को। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके क्लिक करते ही आपको यहाँ एक बॉक्स खुल जाएगा। तो इससे पहले आप कोशिश करेंगे जहाँ आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं वहाँ अपना कर्सर प्लेस कर दें और फिर क्लिक करें। और क्लिक करने पर आप जब यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ X और 0 नंबर आएगा। X से मुराद है ये इनपुट आप यहाँ देने चले हैं, और 0 से मुराद है उसका डिवाइस नंबर या एड्रेस नंबर 0 है। ओके करते हैं तो यहाँ X0 के नाम से एक नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट आ जाएगा। अब चूंकि हमने अपनी कोड में देखा कि यहाँ एक नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट था जिसका एड्रेस उन्होंने I1/0, ये जो आपकी लॉजिक यहाँ नज़र आ रही है एलन ब्रैडले की पीएलसी एलन ब्रैडले के सॉफ्टवेयर में डेवलप की गई है। तो वहाँ एड्रेसिंग का तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि I:1/0। I:1 से मुराद है I फॉर इनपुट, 1 फॉर पहला मॉड्यूल है, इनपुट मॉड्यूल पहला, और उसका 0 बिट। लेकिन WPL के सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है, वहाँ सिर्फ आप X0 लिखेंगे तो वो समझ जाएगा ये पहला इनपुट है, 0th इनपुट है, यानी पहला इनपुट है। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट नज़र आ रहा है जिसका उसने नंबर 1 रखा हुआ है। हम भी यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट प्लेस कर देते हैं और इसका नंबर हम 1 कर लेते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे हम प्लेस करेंगे नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट के लिए। आप देख रहे हैं कि F2 प्रेस करेंगे और इसका नंबर आप कि ये दूसरा इनपुट है। तो आपको यहाँ पे 2 इनपुट्स नज़र आ रहे हैं, एक का नाम हमने X0 रखा हुआ है, दूसरे का नाम X1 रखा हुआ है, और एक आउटपुट आप प्लेस कर सकते हैं। तो आउटपुट प्लेस करते हैं, Y0 के नाम से प्लेस कर लेते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि ये कंप्लीट हमने लाइन लिख ली कोड की, बहुत आसान है। इस कोड में याद रखें लैडर के अंदर ये जो लेफ़्ट साइड होती है, यहाँ ये एज्यूम किया जाता है कि वोल्टेज हाई है, ये हाई साइड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है, और ये वोल्टेज फ्लो कर सकता है इस लाइन के थ्रू जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, और ये वोल्टेज फ्लो करके इस कॉइल तक, आउटपुट कॉइल तक पहुंच सकता है। शर्त ये है कि दरमियान के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो अगर क्लोज हों। पहला कॉन्टेक्ट आपको ओपन नज़र आ रहा है इसलिए वोल्टेज फ्लो नहीं करेगा। हाँ, अगर ये किसी तरह क्लोज हो गया तो फिर वोल्टेज फ्लो करेगा। दूसरा कॉन्टेक्ट ऑलरेडी क्लोज है तो ये वोल्टेज फ्लो करेगा और आउटपुट तक पहुंच जाएगा। तो ये प्रोसीजर है वोल्टेज के फ्लो करने का कि लेफ़्ट साइड पर वोल्टेज हमेशा हाई होता है जो फ्लो करना चाहता है उस लाइन पर, लेकिन अगर कॉन्टेक्ट सारे क्लोज होंगे तो वोल्टेज फ्लो करेगा। और ये हमारा कोड ही चलेगा हमारी पीएलसी के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस कोड हमारा पीएलसी वर्क करेगा। अब X0 कब क्लोज होगा? याद रखें X0 असल में वर्चुअली या सॉफ्टवेयर के थ्रू लिंक्ड है उस एक्चुअल इनपुट के साथ जो पीएलसी के इनपुट्स हैं। पीएलसी के ऊपर अगर X0 एक इनपुट है तो ये उसका नंबर है। पीएलसी का इनपुट नंबर 1 होगा, X1 कहलाएगा, तो हम यहाँ अंदर X1 कह रहे हैं। यानी एक्चुअल टर्मिनल पे जब वोल्टेज 5 वोल्ट पहुँचेंगे तो इस अंदर जो कोड ये हमें नज़र आ रहा है, इस कोड के अंदर ये कॉन्टेक्ट अपना स्टेटस चेंज करेगा। इस वक्त ओपन है तो 5 वोल्ट एक्चुअली आने पर टर्मिनल पे, पीएलसी के इनपुट टर्मिनल पे जो 5 वोल्ट आएगा तो प्रोग्राम के अंदर जहाँ X0 आपका कॉन्टेक्ट है वो 5 वोल्ट आएगा तो यहाँ इसका स्टेटस चेंज होगा। ये ओपन है तो क्लोज हो जाएगा, और अगर ये क्लोज होता तो ये ओपन हो जाता। जैसा कि X1 आपका नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है। अब एक्चुअल पीएलसी के टर्मिनल पे जब आपका इनपुट X1 इनपुट 5 वोल्ट वहाँ पहुँचेगा, सेंसर से 5 वोल्ट पहुँचेगा, तो यहाँ जो क्लोज था वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर 5 वोल्ट नहीं आएगा तो यहाँ ये क्लोज स्टेटस ही शो करेगा। इस तरह जब इनपुट्स पर वोल्टेजेस की वैल्यूज चेंज होती हैं तो अंदर कोड में भी वर्किंग या फंक्शनिंग चेंज होती है। कभी वोल्टेज
लेफ़्ट साइड से आउटपुट साइड यानी राइट साइड की तरफ फ्लो करता है, और कभी अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती, रास्ता कंप्लीट नहीं होता, कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाते हैं तो वोल्टेज फ्लो नहीं करता है। इस तरह आउटपुट्स को हम कंट्रोल करते हैं। तो अब हमने देखा कि हमने कोड तो लिख लिया, और आउटपुट हमारा जो है उसका नंबर उसने 2 रखा, O:2 से मुराद है आउटपुट दूसरा मॉड्यूल और उसका 0th बिट। तो हम जो है जस्ट उसे Y0 कह रहे हैं। अब पूरा कोड लिखने के बाद इसे एंड करना होता है, तो आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आपने END लिखना है, एंड फंक्शन, जो भी फंक्शन लिखना हो वो यहाँ आप लिख लेते हैं, ओके करते हैं तो आपको यहाँ एंड नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो WPL सॉफ्ट के अंदर ये बहुत आसान है। आप ऑनलाइन मोड में जाएंगे, क्लिक करेंगे और वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, आपने यस कर देना है तो प्रोग्राम कंपाइल हो गया। आपने दोबारा यस कर देना है तो प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा PLC में, और फिर यस कर देना है तो वो उसको सेव कर लेगा। रिकवर द एग्जीक्यूटिंग स्टेटस बिफोर प्रोग्राम वाज डाउनलोडेड, यस आपने यस करते चले जाना है तो आपका ये सिमुलेटर रन करना शुरू कर देगा। अब अगर आप गौर करें तो आपको इस वक्त रन मोड में नज़र आ रहा है सिमुलेटर, और आपके पास आउटपुट अभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि सेंसर से जो X0 के साथ कनेक्टेड सेंसर है उससे वोल्टेज नहीं आ रहा। अगर मैं इसको शो करना चाहूँ कि ये जो सेंसर है इस पर अगर सिग्नल आ जाए, यानी इसको सेट ऑन करूं, तो जैसे ही मैं सेट ऑन करता हूं तो इसका कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ, मतलब 5 वोल्ट एक्चुअली जब इनपुट पे आएंगे टर्मिनल के PLC के इनपुट पे, तो यहाँ स्टेटस क्लोज हो जाएगा। और स्टेटस क्लोज होने का मतलब वोल्टेज जो लेफ्ट साइड पे हाई वोल्टेज लाइन समझी जाती है उससे वोल्टेज फ्लो कर गया और वो आउटपुट पे पहुंच गया। लेकिन अगर ये ऑफ हो जाए, अगर हम इसको ऑफ करवा दें तो आप, यानी ये ओपन हो जाए, तो ओपन होने पर वोल्टेज यहाँ से फ्लो नहीं करेगा और वहाँ आउटपुट भी हाई नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि दोनों का नॉर्मली क्लोज होना, यानी दोनों पर से वोल्टेज फ्लो करना ज़रूरी है। तो ये इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि कुछ एंड कंडीशन बन रही है कि दोनों ये। अब यहाँ पे आप F1 यूँ भी लिख सकते हैं और आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। ये भी तरीक़ेकार है। यानी आप मैं दोबारा कैंसिल करके दिखाता हूँ। आप यहाँ F1 से भी लेके आ सकते हैं। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास वो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट आ जाएगा। इसे NO भी कहते हैं, नॉर्मली ओपन NO। और हम इसे डिलीट कर देते हैं और डबल क्लिक करें तो भी आ जाएगा। लेकिन डबल क्लिक करने के बाद आपने LD लिखना है। LD फॉर लोड। क्या लोड करना है जी? आपने लोड X0 ओके करेंगे तो आपके पास X रिप्रेजेंट्स द इनपुट। तो जैसे मैंने LD X0 लिखा वो समझ गया। तो आप जो आसान समझें F1 से ले आएँ या LD कमांड से लें, आपकी मर्ज़ी। और इसी तरह हम एक और कॉन्टैक्ट लेते हैं और यहाँ पे उसका नंबर चेंज करते हैं, X1 करते हैं। तो आप साथ ही हमारे पास दूसरा कॉन्टैक्ट भी आ गया। अब ये दोनों एंड हो रहे हैं और इसके साथ हम एक आउटपुट लगा देते हैं तो आपको कुछ ये नज़र आना शुरू हो गया। अब आप गौर करें तो आपको यहाँ इनपुट 0 इनपुट 1 भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर तो एड्रेसिंग है जो हमने पहले समझ ली कि एड्रेसिंग आपके पास एलन ब्रैडले में डिफरेंट है और डेल्टा PLC में जो कि WPL सॉफ्ट हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उस PLC में एड्रेसिंग आसान है। X0 और X1 कह देते हैं, जबकि एलन ब्रैडले में डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपका इनपुट 0 और इनपुट 1 दोनों एंड हो रहे हैं। इस तरह से हमने एंड इंस्ट्रक्शन सीखी। और साथ ही अगर हम इसको एंड करें, यानी इसको रन करके देखने के लिए आपको एंड ब्लॉक लगाना ज़रूरी होता है। अगर जब तक एंड ब्लॉक नहीं लगाएंगे आपका सॉफ्टवेयर जो इसका कंपाइलर है जो इसको रन करवाएगा वो नहीं समझेगा कि प्रोग्राम कहाँ एंड हो रहा है और वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ एंड ब्लॉक लगाना ज़रूरी होता है। एंड ब्लॉक लगाने के बाद हम इसे रन करवाते हैं। रन करवाने के लिए हम ऑनलाइन मोड में चले जाते हैं। आप दोबारा दिखाते हैं ऑनलाइन में कैसे जाते हैं। ऑनलाइन में जाने के लिए यहाँ आना है, ऑनलाइन मोड,
ऑनलाइन मोड को क्लिक करेंगे, यस करते चले जाएंगे तो वो खुद ब खुद उसे क्या कहते हैं जी, कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद इसको रनिंग में लेके आ जाएगा। सबसे पहले ऑनलाइन मोड में जाएंगे, ऑनलाइन मोड में जाके अगर ये रन हो रहा है ठीक है, नहीं तो रन का बटन प्रेस करेंगे तो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप करना है तो यहाँ से स्टॉप हो जाएगा, यस कर दें स्टॉप हो जाएगा। रन करना है तो यहाँ जाएंगे, रन मोड में क्लिक करेंगे तो यस करेंगे, रन होना शुरू हो जाएगा। अब रन होने के बाद आपने इस पे लेफ्ट क्लिक करके देन राइट क्लिक करना है और फोर्स ऑन कर देना है। ये फोर्स ऑन जब आप करेंगे तो एक्चुअली ये समझेगा कि मुझ पर सिग्नल या सेंसर ने इनपुट भेज दिया है, जो पीएलसी के एक्चुअल इनपुट है हार्डवेयर टर्मिनल पे पीएलसी के, वो आएगा तो कोड के अंदर इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने एक्चुअल पीएलसी नहीं लगाया हुआ तो हम इसको खुद ही इसका स्टेटस चेंज कर रहे हैं। पहले हम लेफ्ट क्लिक करते हैं और फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो आपको नजर आता है कि दोनों जब ऑन होंगे तो एंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। इसी तरह 3 एंड के लिए आप 3 इनपुट्स भी लगा सकते हैं। तो 3 इनपुट कैसे लगेंगे जी, इसको देखते हैं। एक और इनपुट लगाना चाहें तो आप इनपुट लगा सकते हैं, उसका नाम x2 रख दें, x0 x1 और x2 के बाद इसे फिर रन करेंगे तो उसी तरह ये परफॉर्म कर रहा होगा। ऑनलाइन मोड में चले जाएं और ऑनलाइन मोड को यस करें। अभी चूंकि इस वक्त ये रन नहीं हुआ, स्टॉप हो रहा है, नीचे आपको नजर आ रहा है, तो हम इसे रन मोड में लेके आते हैं, यस करें, रन हो जाएगा। अब आप इनके तीनों कॉन्टेक्स्ट को लेफ्ट क्लिक देन राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक देन राइट क्लिक, और आपको नजर आता है इनमें से कोई एक भी ऑफ होता है, लेफ्ट क्लिक देन राइट क्लिक, तो आपको नजर आता है आउटपुट खत्म हो जाता है। कोई एक जाने पर भी जब एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। इसी तरह आर लॉजिक को भी हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको नजर आ रहा है आर से मुराद होता है कि 2 में से कोई एक भी अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आउटपुट आ जाना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि अगर एक कॉन्टेक्ट पर, जैसे कि इस फिगर में नजर आ रहा है, एक कॉन्टेक्ट पर सिग्नल आ जाए, इसका स्टेटस चेंज हो जाए, ये नॉर्मली ओपन से क्लोज हो जाएगा तो वोल्टेज लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर जाएगा, आउटपुट तक वोल्टेज पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इस पर नहीं आता और दूसरे इनपुट पर वोल्टेज आ जाता है तो भी इसका स्टेटस चेंज होगा, क्योंकि हमने बार बार कहा कि पीएलसी के टर्मिनल्स पे एक्चुअली जब 5 वोल्ट आते हैं या सिग्नल आता है, सेंसर सिग्नल भेजता है पीएलसी के टर्मिनल्स पे, इनपुट टर्मिनल पे, तो प्रोग्राम के अंदर पीएलसी के इस कोड का स्टेटस उस कोरेस्पॉन्डिंग कॉन्टेक्ट का, इसको हम नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट कहते हैं, ये नॉर्मली तो ओपन रहता है, लेकिन जैसे ही सिग्नल आएगा एक्चुअल टर्मिनल पे पीएलसी के तो कोड के अंदर यहाँ पे उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, यानी नॉर्मली ओपन से ये क्लोज पे चला जाएगा। तो जैसे ये क्लोज होगा वोल्टेज यहाँ से फ्लो कर जाएगा रूल के मुताबिक, जो पीएलसी में हमने रूल डिफाइन किया हुआ, जिसके अकॉर्डिंगली ये सिस्टम पीएलसी चल रहा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पीएलसी का इस पे वोल्टेज फ्लो करवा देगा। तो अब दोनों में से किसी एक पर भी अगर सिग्नल आएगा तो आपका आउटपुट हाई हो जाना चाहिए। इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं हम, सिस्टम को स्टॉप करते हैं, ऑनलाइन मोड से वापस जाते हैं और यहाँ पे अगर हम इसको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें और यहाँ पे राइट क्लिक करें और इंसर्ट न्यू रो में चले जाएं। न्यू रो एक नई हमारे पास ऑप्शन आ गई कि हम यहाँ कोड लिख सकते हैं। यहाँ हमने ब्रेक किया, वहाँ पे हम सेलेक्ट करके और यहाँ पर फिर इसको सेलेक्ट करते हैं तो लाइन कंप्लीट हो गई। यहाँ से ये डिलीट करते हैं, ये गलती से लग गई थी, और यहाँ एक नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट दे देते हैं। इसका नाम हम x1 रख लें, x5 रख लें, जो मर्जी नाम रख लें, बट नंबरिंग 0 से 255 तक जा सकती है, क्योंकि 255 इनपुट्स को एक पीएलसी हमारा जो एससी मॉडल जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो डील कर सकते हैं। अब ये 2 पैरेलल में आ गए, आपने ऊपर यहाँ क्लिक करना है और ये वर्टिकल लाइन आपने ये वाली F8 से जो आ रही है, इसे क्लिक करेंगे तो वर्टिकल लाइन आ जाएगी। अब आपको नजर आ रही है वही शेप आगे जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, सिमुलेटर के अंदर भी ये वही शेप बन गई। अब आप इसे ऑनलाइन मोड में ले जाएं, यस करें और
इसको चलाना शुरू करें तो आपको नज़र आएगा कि ये सिमुलेटर रनिंग में आ गया है। इनमें से किसी एक पर भी सिग्नल आ जाए, इससे इसको हम ऑन करते हैं तो इसको अगर ऑफ करें, इसको ऑन कर दें, सॉरी इसको तो ऑफ रखना है, हमने पहले लेफ़्ट क्लिक इधर करना है और फिर राइट क्लिक करना है, तो आपको यहाँ फिर आउटपुट नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आर कंडीशन फुलफिल हो रही है। और इसी तरह नीचे वाले सर्किट, जो आपको नीचे वाली शेप नज़र आ रही है वाली, इसमें आप 3 अगर लगा लेंगे तो भी इसी तरह से ये कंडीशन फुलफिल होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि इसको अगर हम स्टॉप करें और यहाँ पर हम इंसर्ट न्यू रो और यहाँ पे हम एक कॉन्टेक्ट प्लेस करें और उस कॉन्टेक्ट का नाम कुछ भी रख लें, X3 रख लेते हैं, और यहाँ पे आकर वर्टिकल रो आप, और इसे आप रन मोड में ले जाएं तो वो आपसे खुद पूछेगा कि कंपाइल अभी नहीं हुआ, कंपाइल करना चाहते हैं और आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं। हमने कहा नहीं जी, आप इसे डाउनलोड कर लें और इसको रन भी करवा दें, क्योंकि एक्चुअल PLC तो है नहीं, हम तो सिर्फ सिमुलेटर में काम करना चाह रहे हैं। तो आपने यस यस करते चले जाना है। आप इनमें से किसी एक को लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। इसका मतलब ये आर कंडीशन भी हमने फुलफिल कर दी। आगे चलते हैं। नॉट गेट क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। नॉट गेट से मुराद ये है कि जब आपका सिग्नल आए तो अगला फंक्शन परफॉर्म ना हो। नॉट गेट मीन जब ए वेरिएबल का किसी ए सिग्नल का किसी एक सिग्नल का नॉट सिग्नल लेंगे, यानी उसका अपोजिट सिग्नल लेंगे, वो हाई होगा तो उसका आउटपुट जो है वो लो आना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है कि फ़र्ज़ किया एक्स सिग्नल आने पर या आपको I10 यानी I0 सिग्नल आने पर अगर ये आता है तो जो B आउटपुट है वो हाई हो जाता है। लेकिन B आउटपुट के आते ही आप देख रहे हैं जब तक B आउटपुट नहीं आया था आपका जो X था, जो X जब तक B आउटपुट नहीं आया था तो जो आपके पास ये आउटपुट था उस वक्त तक तो नॉर्मली ये क्लोज होने की वजह से जब तक B आउटपुट नहीं आया, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट होने की वजह से आपको ये वाला आउटपुट मिलता रहा जिसको हमने O कहा हुआ। ये B जो है ये एक ऑक्सिलरी वेरिएबल के तौर पर लिया जा रहा है यहाँ पे, यानी एक्चुअल आउटपुट नहीं है कि PLC के हार्डवेयर टर्मिनल पे ये जाएगा, बल्कि ये कोड के अंदर ही बस ये वेरिएबल यूज़ हो जाएगा। एक्चुअली हम ये ले रहे हैं। एक्चुअल आउटपुट को O से रिप्रेजेंट करते हैं एलन ब्रैडले वाले, और एक्चुअल इनपुट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आप देखें एक्चुअल चूँकि हमने आउटपुट लेना है तो हमने O से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ गौर करें कि जब इनपुट आता है तो फिर आउटपुट नहीं आता, यानी I का जिसका नाम हमने X रखा हुआ है उसका ये नॉट है, अपोजिट है। जब I आएगा तो ये नहीं आएगा। कैसे? I के आने पर ये क्लोज हो जाएगा, इसके क्लोज होने पर B सिग्नल आ जाएगा आउटपुट। B जब आउटपुट आएगा तो इसका स्टेटस चेंज होगा। जब भी एक आपका वेरिएबल हाई होता है तो उसके हाई होते हुए जितने कॉन्टेक्ट्स उससे रिलेटेड कोड में मौजूद हो, अगर ये B3 यहाँ इस पर 5 वोल्ट पहुँचा तो इससे रिलेटेड जितने कॉन्टेक्ट्स, अगर B3 5 दफ़ा भी आपने कोड में लिखा हुआ है तो जहाँ जहाँ B3 लिखा हुआ है, नहीं ये प्लेस किया हुआ है, वहाँ उसका स्टेटस चेंज होगा। नॉर्मली क्लोज है तो ओपन हो जाएगा और नॉर्मली ओपन होगा तो क्लोज हो जाएगा। इस वक्त ये नॉर्मली क्लोज है। B3 जब 5 वोल्ट यहाँ पहुँचेंगे, इसके पहुँचते ही ये ओपन हो जाएगा क्योंकि स्टेटस चेंज हो जाएगा। और जब ये ओपन हो जाएगा तो इस पर वोल्टेज जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा था वोल्टेज, हमेशा लेफ़्ट लाइन ये आपको नज़र आ रही है, इस लाइन को हाई वोल्टेज लाइन कहते हैं और इस लाइन को लो वोल्टेज लाइन कहते हैं। तो हाई वोल्टेज से जो वोल्टेज फ्लो कर रहा था लो की तरफ क्योंकि पाथ कंप्लीट था, B पर सिग्नल आने पर, B3 पर सिग्नल आने पर ये ओपन हो गया और ओपन होने पर आपका आउटपुट ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये क्यों B3 पर हाई हुआ था, क्योंकि I पर जब सिग्नल आएगा, इनपुट पर सिग्नल आने पर आउटपुट
पर सिग्नल ख़त्म हो जाएगा। इनपुट पर सिग्नल आने पर B3 हाई होगा, B3 हाई होने पर इसका स्टेटस चेंज होगा, ओपन हो जाएगा। ये ओपन होते ही ये आउटपुट ख़त्म हो जाएगा। तो इनपुट पर सिग्नल आने पर आउटपुट ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होगा इसको देखते हैं। अगर आप इसको स्टॉप करें, सबसे पहले स्टॉप किया, यस, और फिर इसे ऑनलाइन मोड से वापस ले जाएं। अब हमने कहा एक इनपुट आने पर एक आउटपुट हाई हो जाए। आप ये जो एक्चुअल आउटपुट है, आप एक्चुअल आउटपुट लेने की बजाय कोई भी आउटपुट ले सकते हैं। तो वो आउटपुट क्या हो सकता है, डिवाइस नेम हमारा हम M रख लेते हैं, क्योंकि जो M है ये ऑक्सिलरी वेरिएबल के तौर पर लिया जा सकता है WPL सॉफ्ट के अंदर, यानी डेल्टा के PLC में जो M होता है वो ऑक्सिलरी वेरिएबल है, जबकि वहाँ B ऑक्सिलरी वेरिएबल था, एलन ब्रैडले वालों ने लिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वेरिएबल M को लूँ, M0, और इसको भी नॉर्मली क्लोज लूँ जैसे कि उसने क्लोज लिया था, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट क्लिक किया, लेकिन उसका नाम आप देख रहे हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, लेकिन उसका नाम जो है वो आपने M रखा। कॉन्टैक्ट चूँकि M0 है, नाम वही है, इसका मतलब ये है कि जब इस पर MO पर M0 पर हाई वोल्टेज पहुँचेगा, X0 इनपुट आने पर ये क्लोज होगा, क्लोज होने पर वोल्टेज यहाँ पहुँचेगा, ये हाई हो जाएगा। M0 के हाई होते ही जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है ये अपना स्टेटस चेंज कर जाएगा, क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, और ये ओपन होते ही जो एक्चुअल आउटपुट हम लेना चाह रहे हैं Y0 वो आपका ख़त्म हो जाएगा, आउटपुट आना बंद हो जाएगा। तो इसको देखते हैं और डिलीट रो करते हैं हम। यहाँ आपके पास ये कोड कंप्लीट हुआ, इसको रन करते हैं। तो पहले वो कंपाइल मांगेगा, हम यस कर देंगे और यस कर देंगे। अब ये कोड रन होना शुरू हो गया। आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त इसको हम रन करते हैं, यस कंफर्म, रन तो हो रहा है, आउटपुट आ रहा है। जब तक इनपुट नहीं आएगा आउटपुट आता रहेगा। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करके इसे राइट क्लिक करूं तो जैसे ही इनपुट आता है आपका Y आउटपुट ख़त्म हो जाता है। और अगर मैं इसको ऑफ़ करूं तो मैंने ऑफ X0 को किया है, लेकिन आउटपुट Y पे आ गया है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास X0 ख़त्म होते ही M0 ख़त्म होते हैं, और M0 जब ख़त्म होते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे नीचे कोड के अंदर, कॉन्टैक्ट कहते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट या नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स को। तो यहाँ हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को रिलेट किया हुआ है M0 के साथ। जब M0 हाई होगा तो उससे रिलेटेड जितने क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं वो, या जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं ओपन या क्लोज, वो अपना स्टेटस चेंज करेंगे। जो ओपन होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, जो क्लोज होंगे वो ओपन हो जाएंगे। M0 यहाँ क्लोज है तो ओपन हो जाएगा। जैसे आप देखें मैं इसे सेट ऑन करता हूँ तो इसके हाई होते ही ये ओपन हो गया, मतलब इससे वोल्टेज फ्लो होना बंद हुआ, और जब वोल्टेज फ्लो होना बंद हुआ तो आउटपुट आना बंद हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने एंड और लॉजिक को देखा। अब आगे आपके जिम्मे असाइनमेंट है कि आप लोग ये एंड और लॉजिक जो है कुछ इस शेप की भी बना के देखेंगे इसी WPL सॉफ्ट के अंदर, जो बहुत आसान है। और इसी तरह स्टार्ट स्टॉप सील सर्किट बनाएंगे। ये स्टार्ट स्टॉप सील सर्किट एक स्पेसिफिक सर्किट है जो कि एक PLC में ख़ास तरह की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करती है। ये फंक्शनैलिटी क्या है? वो ये है कि जब भी एक PLC सिस्टम लैच और अनलैच इंस्ट्रक्शंस के बगैर हम चलाना चाहते हैं तो हमेशा एक सर्किट ऐसा होता है जो चाहिए होता है कि उसको अलाउ करे प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, ताकि वो रन कर सके जब हम स्टार्ट का बटन प्रेस करें, और बटन रिलीज़ भी कर दें तब भी वो सर्किट काम करता रहे। यानी मैं देखूं कि आउटपुट आया M0। अब अगर M0 ख़त्म होता है तो जैसे हम इसे ऑफ करते हैं तो आप देखते हैं यानी X0 पर सिग्नल आना बंद होता है तो M0 भी ख़त्म हो जाता है। जब अगर ये X0 किसी एक्चुअल टर्मिनल जो PLC का था उस पर आ रहा होता किसी पुश बटन से, बटन हम प्रेस करके रखते तो सिग्नल आता रहेगा। जैसे ही बटन हटा देंगे, प्रेस करना बंद कर देंगे, अपना थंब वहाँ से हटा लेंगे तो सिग्नल आना बंद हो जाएगा। तो क्या PLC का से जो सिस्टम चल रहा है
उसको चलाने के लिए हम मुसलसल उस पर थंब दबाए रखें, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर हम थंब हटा भी लें तो भी हमारा आउटपुट आता रहे, उसके लिए हमें लैच सर्किट बनाना पड़ेगा। वो लैच सर्किट एक आसान सा मैं बना के दिखा देता हूँ, और फिर आपको जो स्लाइड में नज़र आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा, इससे आप खुद बना लेंगे और आसान है वो भी। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये डिलीट कर देते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है हम कहते हैं, और यहाँ से ये डिलीट करके एक आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट लेना चाह रहे हैं। आप एम से भी कर सकते थे, लेकिन हम एक्चुअल आउटपुट लेना चाह रहे हैं। ओके करते हैं। अब आउटपुट आएगा जब इनपुट एक्स नॉट आएगा, लेकिन अगर मैं इस आउटपुट को लैच करना चाहूँ जब तक कि मेरा एक्स नॉट रहे, आउटपुट रहे, लेकिन एक्स नॉट हट भी जाए, एक्स नॉट पर सिग्नल आना बंद भी हो जाए, तब भी आउटपुट ऑन रहे, उसके लिए मुझे लैच करना पड़ेगा। और लैच इस तरह से करते हैं कि आप एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यहाँ प्लेस करते हैं, लेकिन उसका नाम वही रखना है जो आउटपुट का नाम है। अब आप आउटपुट का नाम आपने वाई रखा हुआ है तो वाई ही हम रखेंगे, वाई वही, वाई ज़ीरो है तो वाई ज़ीरो ही रखेंगे। और यहाँ पे आप एक वर्टिकल लाइन को प्लेस करेंगे और यहाँ पे एंड स्टेटमेंट आप ओके कर दें। तो ब्लॉक कंप्लीट हुआ हमारा, ये जो पहला सर्किट है ये कंप्लीट हुआ और उसके बाद एंड कर दिया। अब देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो रन कैसे होगा जी, आपके सामने है, रनिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन चूंकि ये वो कंपाइलिंग कर रहा है सारा, तो इसमें ये रन मोड में इस वक्त अवेलेबल है। अगर ना होता तो आपने फिर ये रन का बटन भी प्रेस करना है, क्योंकि इससे ऑनलाइन मोड होता है और इससे रन होता है। अब रन स्टेट में आया हुआ है, आप इसे सेट ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है ये ऑन हो जाएगा, वोल्टेज लेफ्ट साइड से राइट साइड फ्लो कर जाएगा, आउटपुट पर वोल्टेज पहुंच जाएगा, वो हाई स्टेट में आ जाएगा। जैसे वो हाई होगा तो ये वाई नॉट का स्टेटस जो पहले ओपन था वो क्लोज हो जाएगा, और इसके क्लोज होते वोल्टेज यहाँ से भी फ्लो करना शुरू कर देगा और आउटपुट दोनों रास्तों से मिल रहा होगा। अब अगर इस रास्ते का वोल्टेज यानी इसका स्टेटस, इस कॉन्टैक्ट का स्टेटस ऑफ भी कर दें, तो चूंकि आउटपुट आया हुआ है और इस वाई नॉट का स्टेटस ओपन से चेंज होके क्लोज हो गया है, अब ये हमेशा क्लोज ही रहेगा जब तक कि आपका वाई आउटपुट हाई रहेगा। तो इस तरह से अगर हमने एक्स नॉट पर सिग्नल भेजना या पुश बटन प्रेस करना बंद भी कर दें और उसे अनप्रेस कर दें, तब भी पीएलसी खुद ब खुद आउटपुट देता रहेगा। इसको कहते हैं लैच सर्किट। इसे स्टार्ट स्टॉप सील भी कहते हैं। स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर मज़ीद एक कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, और ऑफ़ करने के बाद मैं कहता हूँ जी यहाँ मैं एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ X1 या कोई भी आप, लेकिन वो एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। और यहाँ पर हम एक रो इंसर्ट करते हैं और हम कहते हैं जी ये X1 कॉन्टैक्ट यहाँ भी प्लेस करना है, जो कि किसी पुश बटन से या स्टॉप बटन से इसको हम लेंगे, और इसे आप जो है उससे कोई भी आउटपुट चला लेंगे, और उससे आप कोई ऑक्सिलरी आउटपुट चला सकते हैं और या कोई एक्चुअल आउटपुट चला सकते हैं हमने। लेकिन जब X1 आएगा, यानी आपका X1 आएगा, या आप इसको Y1 कह देंगे, जब आप पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये Y1 ऑन होगा, और Y1 ऑन होते ही आपका ये ओपन हो जाए तो Y1 फर्स्ट किया ये आउटपुट है जो किसी अलार्म को जा रहा है, किसी एलईडी को जा रहा है कि जब हम ये बटन प्रेस करेंगे X1, जो कि स्टॉप बटन के तौर पर हम ले रहे हैं पीएलसी के एक्चुअल टर्मिनल पे, तो आपका वो बल्ब ऑन हो जाएगा कि स्टॉप हो रहा है, और साथ ही आपका आउटपुट आना भी बंद हो जाएगा। अगर आप इसको रन करके देखें तो आपको नज़र आता है कुछ ऐसे ही होगा जैसे डिस्क्रिप्शन हम कर रहे हैं। ओके, रन होना शुरू हो चुका है। आप देखिए अगर मैं इसे लैच करवा दूं तो इसको लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं तो लैच तो हो जाएगा। हमने पुश बटन स्टार्ट वाला यानी एक्स नॉट से हमारा स्टार्ट बटन है, अगर उसे ऑफ भी कर दें तो ऑफ कर दिया फिर भी आउटपुट आया रहा। आपका वो जो सिस्टम है जो इस आउटपुट से पीएलसी के इस आउटपुट से जो सिस्टम या मोटर या मशीन या जो भी चीज़ है वो चल रही थी वो चलती रहेगी।
अब अगर X1 जो कि हमारा स्टॉप बटन है, अगर हम उसे स्टॉप बटन समझ रहे हैं, इसको अगर इस पर वोल्टेज आएगा तो आप देखते हैं फौरन Y आउट आना बंद हुआ, क्योंकि X1 के आते ही ये 5 वोल्ट जब X1 पे पहुंचे तो X1 के आते ही जहाँ जहाँ X1 है, X1 पर 5 वोल्ट पहुंचते ही जहाँ जहाँ स्टेटस उसका चेंज होगा, जो ओपन था वो क्लोज हो जाएगा और जो क्लोज थे वो ओपन हो जाएंगे, और ओपन होते ही आपका आउटपुट आना बंद हो जाएगा, मशीन ख़त्म हो जाएगी। अब अगर आप इसे ऑफ कर भी देंगे तो आपको मशीन नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों रास्ते से अब वोल्टेज नहीं आ रहा। तो इसे स्टार्ट स्टॉप सील कहते हैं। ये 4 मुख्तलिफ स्टार्ट स्टॉप सील्स बनी हुई हैं, जो कि इनिशियल स्टेट, उसकी स्टार्ट पुश बटन पे क्या स्टेटस होगा वो आपको नज़र आ रहा है। स्टार्ट पे वोल्टेज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट बटन रिलीज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा अगर आपका वो लैच नहीं होगा। तो ये भी स्टार्ट स्टॉप स्विच है। स्टॉप स्विच हमने जो बनाया, हमने बाद में नॉर्मली क्लोज रखा, और यहाँ पे आपको पहले क्लोज नज़र आ रहे हैं, तो आपको नज़र आता है यहाँ पर भी ऐसे ही काम होगा कि अगर स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा और आउटपुट आना बंद हो जाएगा। ये जो सर्किट है, ये वाला जो आपको रंग नज़र आ रहा है, ये आपके ज़िम्मे असाइनमेंट है, ये आपने खुद बनानी है, बहुत आसान है। जैसे हमने बनाया उसी तरह आप भी बना लेंगे और आपके पास ये वर्किंग होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट स्टॉप सील को, ये सर्किट को हमने समझा, और आप 2 बटन से भी स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप ए और स्टॉप बी, 2 यानी बटन स्टॉप करने के लिए हों और 2 बटन आपके स्टार्ट करने के लिए हों, लेकिन स्टार्ट ए और स्टार्ट बी। लेकिन जो और लैच करवाने के लिए है वो ये एक है कि लाजमी तौर पे जब भी आउटपुट आएगा तो एक तीसरा रास्ता उसको मिल जाएगा वोल्टेज फ्लो करने के लिए। जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट ए का बटन प्रेस करते ही वोल्टेज, चूँकि यहाँ तक तो आया हुआ था क्योंकि दोनों क्लोज है नॉर्मली, तो वोल्टेज आया हुआ था। स्टार्ट बटन प्रेस करते ही पीएलसी के एक्चुअल इनपुट टर्मिनल पे जब हम बटन प्रेस करेंगे तो लैडर के अंदर यहाँ नॉर्मली स्टेटस ओपन से क्लोज हो जाएगा और वोल्टेज फ्लो हो जाने का रास्ता बन जाएगा। आउटपुट पर वोल्टेज पहुँचते ही आपका ये इसका स्टेटस भी, जो आउटपुट ए है उसका स्टेटस ओपन से क्लोज हो जाएगा, और उसके क्लोज होते ही आपको नज़र आएगा कि वोल्टेज फ्लो होना शुरू हो गया। अब स्टार्ट और स्टार्ट भी दोनों बटन से प्रेस वोल्टेज फ्लो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया। नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं, इंटरलॉक सर्किट। जो इंटरलॉक सर्किट है, इंटरलॉक सर्किट भी एक सिंपल लॉजिक है जो किसी भी सिस्टम के अंदर ज़रूरी होती है। जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो कुछ इंटरलॉक्स बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसा कि अगर हम इनिशियल इस सर्किट को देखें, इस ऑपरेशन को देखें जो कि कन्वेयर बेल्ट में हो रहा था, कि जब तक आपकी ये सेंसर्स पर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट ना हो उस वक्त तक ये मोटर ना चले। तो ये एक इंटरलॉक है, ये दोनों एक दूसरे के इंटरलॉक हैं कि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो, और साथ ही आगे जो तंग रास्ता है उस रास्ते पर चीज़ खाली ना हो, उस वक्त तक एक्चुएटर मोटर नहीं चलेगी। और अगर ये चल पड़ेगी तो फिर दूसरा कोई काम अगर हो रहा है उसको बंद करवाना है तो हम कहेंगे दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। इंटरलॉक का मतलब एक सिस्टम के साथ दूसरा सिस्टम लॉक हो जाए। इसकी एग्जांपल को मज़ीद समझने के लिए इंटरलॉक को समझते हैं। इंटरलॉक सर्किट्स कैन प्रोहिबिट आउटपुट्स फ्रॉम एनर्जाइजिंग अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसे कि हम पहले कह चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2 मोटर्स हैं कि जब एक मोटर ऑन हो तो उस वक्त दूसरी मोटर ना चले, और अगर दूसरी मोटर ऑन हो जाए तो फिर पहली मोटर ना चले। ये दोनों को हमने एक दूसरे पर डिपेंडेंट करवा दिया, ये कंडीशन सेट कर दी। तो इस कंडीशन को हम इंटरलॉक कहते हैं। यानी जब मोटर 2 पर हाई सिग्नल पहुंच जाए, वहाँ वोल्टेज पहुंच जाए, इसका आउटपुट हाई हो जाए और मोटर 2 चलना शुरू हो जाए, तो फिर ये आप देखें कि जब मोटर 2 पर हाई हो जाएगा, वोल्टेज पहुंच जाएगा, तो उससे रिलेटेड जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे कोड के अंदर उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ मोटर 2 का
जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज है, तो इसका स्टेटस चेंज होके जो नॉर्मली क्लोज है वो ओपन हो जाएगा, यानी कोड के अंदर इसका स्टेटस ओपन कंसिडर हो जाएगा और वोल्टेज फ्लो होना इसमें से बंद हो जाएगा। तो मोटर 2 के ऊपर वोल्टेज हाई होते ही यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्ट का स्टेटस नॉर्मली क्लोज से ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब मोटर 1 चलना बंद हो जाएगी। और मोटर 1 अगर चलना शुरू हो जाएगी किसी वजह, जब मोटर 1 पर सिग्नल पहुंच जाए किसी वजह से, यानी तमाम कंडीशन फुलफिल होने के बाद अगर मोटर 1 पर सिग्नल पहुंच जाता है तो फिर ये ओपन हो जाएगा और मोटर 2 चलना बंद हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हैं, इसे इंटरलॉक कंडीशन कहते हैं। ये भी आप परफॉर्म कर सकते हैं कोड के अंदर, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो ऐसे ये भी आपके जिम्मे असाइनमेंट है, इसे आपने करना है। और हमने स्टार्ट सिग्नल भी समझ लिया, स्टॉप सिग्नल्स भी देख लिए कि कैसे स्टार्ट स्टॉप है। इमरजेंसी स्टॉप भी इसी तरह ही एक आप बटन बना सकते हैं इस कोड के अंदर कि आपका कोई सिस्टम चल रहा है, उससे पहले या उसके बाद आप यहाँ पर कोई एक कॉन्टैक्ट दे दें जिसको हम इमरजेंसी स्टॉप का नाम दे दें। वो भी एक्चुअली स्टॉप ही है कि ये फ़र्ज़ की X1 अगर एक इमरजेंसी स्टॉप बटन बाहर लगा हुआ है PLC के साथ, एक फिज़िकली एक बड़ा रेड कलर का हम इमरजेंसी स्टॉप बटन लगा देते हैं, तो जो आपको एक्चुअली सिस्टम्स भी नज़र आते हैं बाज़ों का, जब आप पैनल्स को देखते हैं किसी इंडस्ट्री में जाके और इमरजेंसी स्टॉप का बटन जहाँ लगा होता है तो एक्चुअली वहाँ से एक सिग्नल आ रहा होता है PLC के इनपुट पे, और फ़र्ज़ किया वो X1 इनपुट पे आ रहा है। तो उस पर सिग्नल आते ही अंदर जो PLC का फंक्शनिंग है वो उसका आउटपुट पर सिग्नल जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली क्लोज स्टेटस हमने उस सर्किट के सीरीज़ में लगाया होता है। और जब यहाँ पर सिग्नल आएगा ये हाई होगा तो उस साथ साथ जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट X1 जहाँ जहाँ भी है उसका स्टेटस चेंज हुआ तो ये ओपन था क्लोज हो जाएगा, जो क्लोज था वो ओपन हो जाएगा और आपको उससे रिलेटेड जो अलार्म है, लाइट है, पैनल पे जो भी आपने सिग्नल भेजना है वो भी हाई हो जाएगा। तो इमरजेंसी स्टॉप को भी हमने समझ लिया। फॉर्मेटिंग जो है वो भी इसी तरह आप मुख्तलिफ जो रंग्स हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके नाम रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये ऑप्शन होती है और ये एलन ब्रैडले वालों ने ऑप्शन दी हुई है कि आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं उनसे रिलेटेड कि ये जो M15 है ये किस चीज़ का है, कोड के अंदर आप उसका नाम दे सकते हैं वगैरह वगैरह। आपकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमेशा एक रंग के अंदर एक ही आउटपुट आना चाहिए। अगर आप कोड एक इनपुट से एक आउटपुट जनरेट करवा रहे हैं 2-0 जो कि इनपुट 1 से आ रहा है, तो आपको ये नहीं चाहिए कि आप किसी दूसरे इनपुट से सेम ही आउटपुट जनरेट करवाना शुरू हो जाएं, क्योंकि फिर उससे आपकी गलती का चांस होता है। तो कोशिश होना चाहिए कि एक गुड प्रोग्रामिंग जो आपका कॉन्सेप्ट है कि हमेशा आउटपुट एक स्पेसिफिक आउटपुट सिर्फ एक ही सर्किट से जनरेट होना चाहिए। एक आउटपुट जो है वो 2-3 सर्किट्स में, 2-3 रंग्स में जो नहीं होना चाहिए। रंग किसे कहते हैं? ये एक कंप्लीट जो लाइन है आउटपुट तक जाने की, इसे एक रंग कहते हैं। अगर नीचे दूसरी लाइन है तो ये दूसरा रंग है। और इसी तरह 3-4 नंबर 3, 4, 5 जितने सर्किट्स आउटपुट होंगे उतने रंग्स होंगे। तो एक रंग के अंदर एक ही आउटपुट होना चाहिए और दो आउटपुट्स को सीरीज़ में कभी नहीं लगाना है। ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं है या प्रॉपर नहीं है। इसी तरह जो आपके पास आउटपुट्स हैं, हाँ वो एक इनपुट से दो आउटपुट चलाए जा सकते हैं, लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है। एक्सेप्टेबल है कि एक इनपुट से दो आउटपुट चला लें, वरना एक इनपुट आप अलग-अलग यूज़ करते हुए कोड के अंदर दो अलग-अलग आउटपुट्स बनाएं, ये बेहतर है। यानी दो अलग रंग इसके लिए बन सकते थे कि I10 से O20 भी चलाते और I10 दोबारा लिखते और एक लाइन ड्रा करते और O21 यानी दूसरा आउटपुट उसी से एनर्जाइज करते। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आप सुनते रहें, आपको इंशाल्लाह कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ PLC और उसकी लैडर से रिलेटेड होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पे ऑनलाइन लाइव ट्रांसमिशन के लिए हमें सब्सक्राइबर्स की एक तादाद चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम एलिजिबल हो जाएं चैनल को ऑनलाइन टीचिंग के लिए। थैंक यू।
रहीम। आज हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिक कंडीशंस जो कि पीएलसी के अंदर एंड कंडीशन, आर कंडीशन, एक्सक्लूसिव आर, एक्सक्लूसिव नार वगैरह भी क्लोज हो और ये भी क्लोज हो तो आउटपुट आएगा। ओके, तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इंप्लीमेंट होगी, कोड कैसे इंप्लीमेंट होगा, और साथ साथ हम लर्निंग भी कर रहे हैं कि हम किसी प्रोसेस में, जैसा कि कन्वेयर के प्रोसेस में इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आगे चलते हैं। तो लॉजिकल एंड और लॉजिकल एंड के बाद लॉजिकल आर और नॉट लॉजिक्स को आप इसी तरह डेवलप कर सकते हैं। हमने एक लॉजिक डेवलप कर ली, इसी तरह आपको ये दूसरा नज़र आ रहा है। अगर आप दूसरा कोड डेवलप करना चाहें तो आप इसे सबसे पहले स्टॉप करेंगे और उसके बाद इसे ऑफ करेंगे। यहाँ से दोबारा ये जो आपका ऑनलाइन मोड है इसे दोबारा ऑफ करेंगे। आप इस कोड को सेव कर सकते हैं और एक नई फाइल सेव एज फर्स्ट के नाम से आप सेव कर लें। इसको हम किसी प्रोग्राम कोड में किस जगह पे किसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं।